students, let's complete exercise 5.4 today. There is one more exercise which is left from this chapter, that is exercise number 5.5. I am going to take only 2 to 3 sums in a lecture because मैंने कल का लेक्चर का व्यूज भी देखा, तो कल मैंने सिर्फ 2 ही सम कराया था 5.4 के और सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ने ही ये वीडियो देखा था। मुझे मालूम है रेगुलरली वीडियो देखना, सम सॉल्व करना कंटाल आता है, समझता है मुझे, बट अगर इस साल जो अपॉर्चुनिटी तुमको मिला है कि भाई वीडियो देख के घर पे रह के सम समझने का, अगर इस साल बराबर से सम करते हो, ज्योमेट्री बराबर से समझ जाते हो 10th स्टैंडर्ड में, इट विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। एंड वन मोर थिंग इज वेरी गुड, इस 10th स्टैंडर्ड के पूरे लेक्चर्स, पूरे चैप्टर्स मेरे रिकॉर्डिंग्स हो चुके हैं, तो मैं क्लासेस में भी कराऊंगा, मैं तुमको रिकॉर्डिंग्स भी बताऊंगा, सो दैट हमारा डबल रिवीजन हो जाएगा और जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहेगी, जितना मैक्सिमम तुम्हारा नॉलेज रहेगा वो बिल्डअप होगा। एंड 9th स्टैंडर्ड में हमेशा याद रखना, 9th स्टैंडर्ड इज अ बेस फॉर 10th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड सिर्फ एक बेस है 10th स्टैंडर्ड के लिए। इफ योर 9th स्टैंडर्ड इज स्ट्रॉन्ग, ऑटोमेटिकली इन 10th स्टैंडर्ड यू विल गेट गुड परसेंटेज। लाइफ में कोई ये नहीं पूछेगा तुमको कि तुम 9th कैसे पास हुए, तुमको कितना परसेंटेज 9th में मिला। सब लोग यही पूछेंगे कि 10th स्टैंडर्ड में तुमको कितना परसेंटेज मिला। तो 9th स्टैंडर्ड में हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो क्लासेस ज्वाइन किए हैं, उसका कारण एक ही है, दैट वी आर गोइंग टू डेवलप अ गुड बेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड नेक्स्ट ईयर जैसे स्टार्ट होगा, फुल स्विंग में स्टार्ट होगा 10th स्टैंडर्ड, बिकॉज सब लोग घर में पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तो सब लोग को बाहर आना रहेगा। एंड देन टीचर्स भी, बोर्ड भी, मैं भी, तुम भी, सब लोग अच्छे से ही पढ़ाई करेंगे और हमारा नॉलेज जो है वो ज्योमेट्री में थोड़ा आगे रहना चाहिए, अलजेब्रा में थोड़ा आगे रहना चाहिए, बिकॉज हमने इतनी मेहनत की है। देखिए आज भी मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेक ओनली वन सम, ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एंड अ बिट लेंथी, तो हम लोग एक सम पे ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। Now, in the question, it is given that, sorry, we are supposed to prove that, TPT means to prove that angle ABC is congruent to angle DCB, I will write proof. When it is to show that, it is proof. When it is to prove that, it is proof. When it is to find, it is solution. ये याद रखना है. Now in the question it is given that in quadrilateral ABCD, side AB is less than side AD. BC is less than side AD. BC is parallel to AD. BC AD से parallel है. If side BA is congruent to side CD, then prove that ABC is congruent to DCB. तो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करो, क्वेश्चन रीड करो, डायग्राम बनाओ, खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। नहीं जमता है तो फिर ये वीडियो स्टार्ट टू एंड देखो। समझ में आ रहा है क्या? आराम से पहले समझने की ट्राई करते हैं कि क्या करना है, स्टेप्स क्या है। जब भी ज्योमेट्री में सम स्टार्ट करेंगे तो आई विल गिव यू ऑल स्टेप्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज distance between the parallel lines. Second step is triangles congruent. Third step is corresponding angle of congruent triangle. Fourth step is interior angles. तुम लोग बोलेंगे सर इसके पहले वाले सम में भी सेम स्टेप दिया था। Yes, इसके पहले वाला सम और ये वाला सम दोनों सेम है। सो कल का जो लेक्चर था अगर परफेक्टली समझ में आया रहेगा तो ऑटोमेटिकली आज का क्वेश्चन हमें परफेक्टली समझेगा, गारंटीड समझेगा। आराम से करेंगे तो सब समझ में आएगा। चल, आई विल राइट द प्रूफ। सेग BC is parallel to side AD. Side BC is parallel to side AD. Reason is given. Okay. Seg BM
is perpendicular to side AD. Seg CN is perpendicular to side AD. Therefore, seg BM is congruent to seg CN. This is congruent to this. Reason, distance between the parallel lines is equal. Any props? No props. Any props? No props. Once again, these two lines are parallel. This is perpendicular to AD. This is perpendicular to AD. That means ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है BM और CN. तो दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल. डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल. एग्जाम्पल शायद कल का याद रहेगा तुम्हें मैंने बताया था कि जो रेलवे की साइडिंग्स है, रेलवे की जो पटरी है, उसमें वसई में जो बीच में डिस्टेंस है वही डिस्टेंस चर्च गेट में भी रहेगा. बिकॉज दोनों पैरेलल जाती है चर्च गेट तक. दोनों पैरेलल जाती है मतलब दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती है. हाँ, दूसरे पटरी लोग इंटरसेक्ट करते हैं, बट वो जो दो पटरी है जिस पे ट्रेन वो दो पटरी पे चलती है, वो दो पटरी कभी एक साथ नहीं आती. समझ में आ रहा है ना? तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहता है. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. ये स्टेप्स लिख के ले आगे चलते. सेकेंड स्टेप, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. चल, दो ट्राइंगल है, कल भी यही थे ट्राइंगल, BAM एंड CDN. इन ट्राइंगल BAM BAM एंड ट्राइंगल CDN, ये दो ट्राइंगल लेता हूं. इसमें seg AB is congruent to seg CD. Reason is given. Seg BM is congruent to seg CN. Reason is proved above. हो गया दो. और एक एंगल AMB is congruent to angle DMC. Reason each 9 type. Therefore, triangle BAM is congruent to triangle CDN by कौन सा टेस्ट कल भी किया था? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. कौन सा टेस्ट? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. अरे समझा क्या? मेरा सेकेंड स्टेप भी क्लियर है. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. Next step is corresponding angle of congruent triangle. Therefore, this angle is congruent to this angle. Suppose this is x, so this will be x. So I will write therefore angle BAM BAM is equal to angle CDN is equal to x. करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. मतलब अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा. अरे समझा क्या? इजी 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 इजी. स्टेप नंबर 3 इज आल्सो क्लियर. लास्ट स्टेप सम खत्म. लास्ट स्टेप सम खत्म. लास्ट स्टेप सम खत्म. लास्ट स्टेप तुम बोलेंगे सर लास्ट स्टेप हार्ड है क्या? इजी. फालतू. देखो पहला, seg BC and side AD are parallel lines. लाइन पैरेलल है तो अंदर के जो दो एंगल है उनका टोटल जो है वो 180 रहेगा. उनका टोटल जो है क्या रहेगा? 180 रहेगा. सो आई विल राइट seg BC is parallel to side BC is parallel to side AD and seg AB is a transversal
therefore angle BAD BAM भी लिख सकता हूँ, BAD भी लिख सकता हूँ। तुम लोग को क्या लगता है? BAD लिखूँ क्या पहले? थोड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एंगल लिखता हूँ, फिर बाद में बाम कर देगा उसको। एंगल BAD प्लस एंगल ABC is equal to 180 degrees. अरे बराबर, that is angle BAM plus angle ABC is equal to 180 degrees. Reason, interior angles are supplementary. Interior angles are supplementary. बराबर है, dash 1. आगे चलते हैं, सेम स्टेप। साइड BC is parallel to side AD and sec CD is a transversal. ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, therefore angle ADC plus angle DCB is equal to 180. Interior angles are supplementary. अरे बराबर, but ADC के बदले में can I write CDN लिख सकता हूँ ना, angle CDN that is plus angle DCB is equal to 180 dash 2 1 देखो 2 देखो, from 1 and 2 इसका टोटल दोनों का 180, इन दोनों का टोटल भी 180, इन दोनों का टोटल भी 180, इन दोनों का टोटल भी 180, बराबर ना। दैट मीन्स एंगल BAM प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDN प्लस एंगल DCB, इन दोनों का टोटल 180, इन दोनों का टोटल 180, तो इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू 180. See, this is right hand side. Right hand side is equal, तो left hand side will be equal. अरे बराबर, but बाम के बदले में I can write x plus ABC and CDN के बदले में I can write x plus angle DCB. इधर भी x, इधर भी x, cancelling x from both the side, ऐसा लिखो, cancelling x from both the side. अगर x को दोनों साइड से कैंसिल किया तो I will get what? Angle ABC is equal to angle DCB. शायद यही प्रूव करना है, ABC is congruent to angle DC. अरे समझा क्या? इजी है क्या हार्ड है? It is not that simple जितना तुमको लग रहा है. It is not simple. तुमको क्या लग रहा है? एक स्टूडेंट का कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया था 9th स्टैंडर्ड का, तुम्हारे बैच का, वो मुझे बोल रहा था सर 2 सम क्यों करा रहे हो, 3 सम क्यों करा रहे हो, ज्यादा सम कराओ ना सर, तो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. मैंने बोला हाँ बराबर है बात तेरी, बट दिस इज डिफिकल्ट. ये अगर खुद से सॉल्व करने बैठेंगे ना, देन यू विल फाइंड दैट राइटिंग द प्रूफ इज डिफिकल्ट. अंडरस्टैंडिंग द सम इन ज्योमेट्री इज इजी, बट राइटिंग द सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट. मैं कैसे फ्रेम करता हूँ सॉल्यूशन, अगर वो कोई बच्चा सीख गया, समझ गया कि शाहिद सर कैसे स्टेप्स लेके एक स्टेप को कैसे फ्रेम करते हैं, तो वो ही 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से स्कोर कर सकेगा. ओके, आज के लिए इतना ही काफी है. कल आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.5. शाहिद नेमन साइनिंग ऑफ.